ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने भी दी मंजूरी। जापान और दक्षिण कोरिया की 10 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों और उद्यमियों से छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति पर करेंगे चर्चा। श्रमिकों से पंजीयन योजना के आवेदन भरने के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले कॉमन सर्विस सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश श्रम आयुक्त ने दिए। और अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। इसमें इस क्षेत्र के समन्वित नीति सहयोग, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्गों को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का या दोनों का प्रावधान है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए एक खतरा बन गया है। संसद ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल पास किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण सुसाइड, एडिक्शन और मिडिल क्लास फैमिलीज में एक ट्रेजेडी हो रही थी। और साथ ही साथ ये भी जरूरी था कि जैसे नशा फैलता है, ड्रग्स फैलता है, उसी तेजी से ये कुरीति फैल रही थी, तो इसको समाप्त किया गया। श्री वैष्णव ने कहा कि अनुमान है कि हर साल 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। उन्होंने बताया कि विधेयक में 3 खंड हैं: ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। उन्होंने कहा कि सरकार ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से जापान और दक्षिण कोरिया के 10 दिवसीय प्रवास पर रवाना हो गए हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि वे ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होकर निवेशकों और उद्यमियों से छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति पर चर्चा करेंगे। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश को खनिज राजस्व के रूप में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। यह जानकारी आज खनिज विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित विभाग की 25वीं बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि यह उपलब्धि वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 34% अधिक है। बैठक में प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों की खोज के लिए चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित भूवैज्ञानिक कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य में विद्यमान विभिन्न खनिजों का सतत और व्यवस्थित तरीके से अन्वेषण किया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पहले रेल इंजन को लैस कर दिया गया है। आज भिलाई स्थित इलेक्ट्रिक लोकोशेड में इस इंजन को कवच प्रणाली से लैस किया गया। गौरतलब है कि इस प्रणाली का उद्देश्य ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकना और लोको पायलट को केबिन में ही सिग्नल संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर झारसुगुड़ा रेलखंड में कवच प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसी के तहत आज इस रेल इंजन में यह कवच लगाया गया।
आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रदेश के 28 जिलों के 138 विकासखंडों में लगभग 1,33,000 वॉलंटियर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टरों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 6,650 आदिवासी बहुल गांवों में इस अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य विभागों से भी आवश्यक सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि चिन्हित आदिवासी बहुल गांवों में जो भी क्रिटिकल गैप है उसे इस अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर आदि कर्मयोगी, ब्लॉक स्तर पर आदि सहयोगी और ग्राम स्तर पर आदि साथी के माध्यम से पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सूरजपुर जिले के तिलसिवा में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम और किसान मेले का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 211 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सूरजपुर के नए बस स्टैंड स्थित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। 15 अगस्त से रजत जयंती महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। ये 2025 रजत जयंती वर्ष है। हर सप्ताह एक एक अलग विभाग इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे। 25 वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का। सब तरफ सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। भारतीय डाक विभाग ने एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी ATP एप्लीकेशन की शुरुआत की है। यह अत्याधुनिक IT 2.0 प्रणाली डाक सेवाओं को और अधिक स्मार्ट, तेज और ग्राहक अनुकूल बनाने की दिशा में एक बेहतर पहल है। दुर्ग डाक संभाग के प्रवर अधीक्षक BL जांगड़े ने बताया कि दुर्ग संभाग में 61 डाकघर और 298 शाखा डाकघर में एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है। IT 2.0 नया सॉफ्टवेयर भारतीय डाक विभाग के सभी डाकघरों में आज से लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को पारदर्शी, तेज, विश्वसनीय सेवा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आप घर से भी अपना आर्टिकल बुक कर सकते हैं। डोर स्टेप सर्विस चाहते हैं तो आपके घर में आके हम उसको कलेक्ट करके ले आएंगे। प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा श्रमिकों से पंजीयन योजना के आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की शिकायतें मिलने पर प्रदेश के श्रम आयुक्त ने ऐसे सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में उन्होंने सभी जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों, श्रम पदाधिकारियों और सहायक श्रम पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल में श्रमिक पंजीयन आवेदन के लिए 30 रुपए और योजना आवेदन के लिए 20 रुपए शुल्क निर्धारित है, जबकि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा पंजीयन योजना आवेदन करने के लिए श्रमिकों से 1 से 1,500 रुपए तक की वसूली की जा रही है। श्रम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीयन योजना के लिए निर्धारित शुल्क की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए। IIM रायपुर, IIT भिलाई और NIT रायपुर अब सिंगापुर के साथ मिलकर शोध और शैक्षणिक कार्य करेंगे। IIM रायपुर में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त पाठ्यक्रम शुरू करने, डिग्री कार्यक्रम चलाने और अंतर्राष्ट्रीय छात्र विनिमय योजनाओं का विस्तार करने पर सहमति बनी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में
अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिले संभावित है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 220 बिस्तरों के आधुनिक अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। बलरामपुर जिले में 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रयास आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवासीय विद्यालय के भवन के लिए राशि को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 55 लोगों ने रक्तदान किया। और जांजगीर चांपा जिले के कमरीद गांव में मोटरसाइकिल सवार एक युवक पुल से टकराकर शिवनाथ नदी में गिर गया। लापता युवक की तलाश में एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने भी दी मंजूरी। जापान और दक्षिण कोरिया की 10 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों और उद्यमियों से छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर करेंगे चर्चा। श्रमिकों से पंजीयन योजना के आवेदन भरने के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले कॉमन सर्विस सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश श्रम आयुक्त ने दिए। और अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।